45 दिन के इस युद्ध ने ये साबित कर दिया है कि इजराइल बेगुनाहों को मार तो सकता है, लेकिन फिलिस्तीन को जीत नहीं सकता है। 4 दिन के लिए युद्ध विराम का फैसला इजराइल की हार को साबित करता है, लेकिन पूरी दुनिया इस बात से हैरान है कि कल तक युद्ध की दहाड़ लगाने वाले नेतन्याहू इस बात के लिए माने कैसे। आखिर 7 अक्टूबर के बाद जब पहली बार हमास ने इजराइल पर हमला किया था 7 अक्टूबर को, उसके बाद इजराइल दुनिया भर को ये दिखाना चाहता था कि उसकी ताकत हमास और फिलिस्तीन को खत्म करने के लिए काफी है। उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, वो अकेला ये सब कर सकता है। पहले नेतन्याहू हमास से कोई भी सुलह समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। नेतन्याहू के उबलने और बाद में कमजोर पड़ने की कई वजह सामने आ रही है। सबसे पहले तो नेतन्याहू पर अपने बंधकों को छुड़ाने का दबाव बहुत ज्यादा था, क्योंकि इजराइल की सेना उन बंधकों को छुड़ा नहीं पाई थी और बंधकों के परिवार वाले बार बार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग में सारी हदें पार कर दी। गजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा को घेर लिया, यहाँ तक कि वहां की बिजली काट दी, खाना पानी बंद करवा दिया। इजरायली सैनिक हर जगह घेराबंदी करते रहे, लेकिन फिर भी अपने बंधकों को ढूंढ नहीं पाए। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गजा की तरफ जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय मदद, राशन, दवाइयों को भी रोक दिया। 21 अक्टूबर को मिस्र ने दवा और राशन से भरे 600 ट्रक फिलिस्तीन भेजे। 22 अक्टूबर को भारत ने भी फिलिस्तीन के लिए 6.5 टन मेडिकल मदद और 32 टन आपदा राहत सामग्री भेजी, लेकिन इजरायली सैनिकों ने उसे गजा तक पहुंचने ही नहीं दिया। इजराइल के इस बुरे रवैये से दुनिया के तमाम देश नाराज हो गए और इंटरनेशनल प्रेशर पड़ने लगा नेतन्याहू पर, जिसकी वजह से नेतन्याहू को लचीला रुख अपनाना पड़ा। 4 दिन के युद्ध विराम के बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन फिलहाल अल्लाह का शुक्र है कि फिलिस्तीनियों को कुछ राहत तो मिली। ये फिलिस्तीनियों को अल्लाह पाक की तरफ से मिलने वाली मदद नहीं तो क्या है कि इजराइल इतनी कोशिश के बाद भी अपने बंधकों को नहीं ढूंढ पाया और मजबूर होकर उसे हमास से समझौता करना ही पड़ा।